हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर के बारे में स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर विद इलिस्ट्रेशन। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी है, कंपनी शेयर इशू करना चाहती है। इशू कितने करना चाहती है वो? 40,000 शेयर, ठीक है, इशू करना चाह रही है। बट एप्लीकेशन कितने की आती है? एप्लीकेशन आ जाती है 42,000 की। तो कंपनी इतने शेयर 40,000 शेयर इशू करना चाहती है और एप्लीकेशन आ जाती है 42,000 शेयर के लिए। तो क्या आपको लगता है कि कंपनी 42,000 शेयर इशू कर देगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी मैक्सिमम 40,000 ही शेयर इशू कर सकती है। तो अब ये जो 2,000 शेयर के लिए जो एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन है, वो क्या होगी? ये एक्सेस में आ गई। तो कंपनी इसको क्या करेगी? इसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, रिजेक्ट या इसकी मनी को रिटर्न कर देगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है जब कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहे और एप्लीकेशन उससे ज्यादा आ जाए, तो उसको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। दूसरा केस ऐसे होता है, मान लेते हैं कंपनी 40,000 के लिए शेयर इशू करना चाहती है और एप्लीकेशन आ जाती है 38,000 के लिए। तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी? 38,000 को अलॉट कर देगी शेयर, ठीक है, और आगे जितनी भी एंट्री होगी वो किसके बेस पे होगी? 38। तो इसको कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। और इस कंडीशन को कहा जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे कि कंपनी शेयर इशू करना चाहती है जितने भी ज्यादा, या 40,000 एप्लीकेशन आ जाती है उससे ज्यादा की। तो इस तरह से अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो कंपनी उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेगी, तो इस लेक्चर के अंदर आज हम यही स्टडी करेंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि आपका ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर है, इसकी हम थ्योरी करेंगे। क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन? क्योंकि इस चैप्टर की थ्योरी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक टॉपिक की थ्योरी आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाने की कोशिश करूंगी। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर को कहते हैं आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए आवेदन प्राप्त होना। आवश्यकता से अधिक अंशों के लिए अगर आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जब कंपनी जितने अंश जनता को निर्गमित करना चाहती है उससे अधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र कंपनी के पास आ जाते हैं, तो इस स्थिति को अधिक अभिदान या ओवर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। परंतु कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी पर विवरण प्रोस्पेक्टस में घोषित अंशों से अधिक अंश जनता को आवंटित नहीं कर सकती। प्रोस्पेक्टस में घोषित अंश का मतलब है, जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया, कंपनी ने इश्यू करना चाहती है 40,000, तो वो प्रोस्पेक्टस में क्या लिखेगी? 40,000 ही। तो इस 40,000 से ज्यादा कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। कंपनी द्वारा अनुपातिक आवंटन प्रो रेटा अलॉटमेंट के आधार पर सभी आवेदकों को उनके द्वारा आवेदन किए गए अंशों के अनुपात में अंश आवंटित किए जाते हैं, ठीक है। कुछ आवेदक ऐसे रह जाते हैं जिन्हें कोई भी अंश आवंटित नहीं किया जाता। जैसे आपको बताया था कि 40 के लिए कंपनी इशू करना चाहती है, 42 की एप्लीकेशन आ जाती है, तो 2,000 शेयर ऐसे हैं जिनको कंपनी कोई भी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो जिन एप्लीकेंट्स को एक भी शेयर अलॉट नहीं किए जाते, उनसे एप्लीकेशन पर प्राप्त मनी को रिटर्न कर दिया जाता है। और इसकी एंट्री कैसे करेंगे? जब कंपनी क्या करेगी? अभी आपको एग्जांपल बताया था कि 2,000 शेयर है, एप्लीकेशन मनी तो आ गई उस पे,
पर क्या हुआ, उस पे कंपनी उनको शेयर नहीं दे पाई, तो क्या उनके 2000 की जो एप्लीकेशन मनी आई वो कंपनी अपने पास रखेगी? नहीं रखेगी। कंपनी क्या करेगी, उस एप्लीकेशन मनी को रिटर्न कर देगी। तो जब कंपनी रिटर्न करेगी तो एंट्री क्या करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे हम यहां, एप्लीकेशन मनी रिटर्न। जिन शेयर होल्डर को कोई भी शेयर अलॉट नहीं हुआ है उनकी मनी को रिटर्न कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और ये एंट्री की जाती है। ठीक है, ये एंट्री हम करेंगे। अब आता है जिन आवेदकों को कम अंश दिए जाते हैं। कई बार ऐसे भी होता है, किसी शेयर होल्डर ने 500 शेयर के लिए अप्लाई किया, बट उसको शेयर कितने मिले, मान लेते हैं एक शेयर होल्डर है, ठीक है, ए शेयर होल्डर है, ए शेयर होल्डर है, उसने अप्लाई तो किया 500 के लिए, अप्लाई कितने के लिए किया, 500 के लिए, बट उसको अलॉट कितने के हुए, 400 शेयर। तो 100 शेयर पे एप्लीकेशन मनी मान लेते हैं 3 रुपए, तो 300 रुपए इसके एक्सेस में आए पड़े हैं। ठीक है, एक्सेस में आए पड़े तो कंपनी क्या करेगी, इस 300 रुपए को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेगी। जब अलॉटमेंट की 300 रुपए को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेगी, जब अलॉटमेंट की मनी मांगेगी तो उस जिस शेयर होल्डर ने एडवांस में दे रखे हैं ये 300, उसके एक्सेस में आए पड़े हैं, उसके वो एडजस्ट कर लेगी। ये आपको क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो जिन आवेदकों को कम अंश दिए गए हैं उनकी आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि को अलॉटमेंट पर ड्यू राशि में समायोजित किया जाता है। इसकी एंट्री हम करेंगे जब इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री, यानी कि इसको हम अलॉट करेंगे, जो एक्सेस में अमाउंट मिली है उसको अलॉट करेंगे, तो एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जो भी एक्सेस में मनी है उसको हम यहां एडजस्ट कर लेंगे, और इसकी नरेशन लिखेंगे एक्सेस, ये लिखनी जरूरी है, एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट। यानी कि जो एप्लीकेशन पे एक्सेस में मनी आई थी उसको हमने किस पे एडजस्ट कर दिया, यूटिलाइज कर लिया, अलॉटमेंट। जब इस शेयर होल्डर से अलॉटमेंट की अमाउंट मंगाएंगे तो ये जितनी उसकी एप्लीकेशन पे एक्सेस में मनी आई पड़ी है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये एक टाइप से कॉल्स इन एडवांस ही होती है और कुछ नहीं है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने किया था, ये सेम वही प्रोसेस होता है, क्योंकि एडवांस में आई पड़ी है ये। अब आता है कुछ आवेदकों से आवेदन के समय इतनी अधिक राशि आ जाती है, इतनी अधिक राशि प्राप्त हो जाती है कि आवंटन पर ड्यू राशि को काट लेने के बाद भी शेष बच जाती है। यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जिनको कुछ शेयर तो हमने अलॉट कर दिए, उन्होंने अप्लाई ज़्यादा के लिए किया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनसे इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन मनी आ जाती है कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी उनकी अमाउंट बच जाती है। तो ऐसी दिशा में अगर प्रोस्पेक्टस में दी गई कोई ऐसी अरेंजमेंट है तो जो भी अधिक राशि है उसको या तो वापस कर दिया जाएगा या फिर इसको कॉल्स पे रख लिया जाएगा। कॉल जब ड्यू करेंगे तो उस पे एडजस्ट किया जाएगा। यदि इसे याचनाओं के लिए रख लिया जाता है, यानी कि कॉल्स के ऊपर एडजस्ट करना है, तो इसे कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर दिया जाता है और फिर इसको यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जब एक्सेस मनी है अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी बच जाती है, तो इसकी एंट्री हम करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कुछ अमाउंट हम कहां पे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
डेबिट नहीं करेंगे, टू सॉरी शेयर नहीं, टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो इस तरह से इसकी एडजस्ट कर ली जाती है। तो ये थी हमारी 3 एंट्री हमने की है। अब आपको बता देती हूँ कि ये 3 एंट्री हमने जो की है, रिटर्न करने की, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने की और कॉल पे एडजस्ट करने की। डीके गोयल की बुक का इलिस्ट्रेशन नंबर 18। तो देखो, X Limited invited application for 20,000 share of 10 each, payable as follows: 3 on application, 2 on allotment, 250 on first call and 250 on second call। तो देखो एप्लीकेशन कितने की आई है, 20,000 शेयर के लिए। ठीक है, एप्लीकेशन इनवाइट एप्लीकेशन, कंपनी ने इनवाइट कितने के लिए, शेयर इशू कंपनी करना चाहती है 20,000, इनवाइट एप्लीकेशन है, कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी 20,000 के लिए, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांग रही है, 2 ऑन अलॉटमेंट, 250 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 250 ऑन सेकंड कॉल। आगे देखो, पब्लिक अप्लाइड 30,000 शेयर, पब्लिक ने एप्लीकेशन कितनी दे दी, 30,000 के लिए, कंपनी ने मांगी कितनी, 20 के लिए, आ गई एप्लीकेशन 30, तो 10,000 की एक्सेस में आ गई। एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर, तो 2 एप्लीकेंट्स फॉर 8,000 शेयर फुल, जिन एप्लीकेंट्स ने 8,000 के लिए अप्लाई किया था उनको 8,000 शेयर दे दिए गए, अलॉट कर दिए गए, फुल मतलब। एप्लीकेंट्स फॉर 16,000 शेयर, उनको 12,000 शेयर दिए, तो यानी कि 4,000 पे क्या आ गया, एक्सेस मनी आ गई। ठीक है, ये एक्सेस एप्लीकेशन है। और एप्लीकेंट फॉर 6,000 नील, तो इनको नील मतलब इनको कुछ नहीं दिया गया, तो अब टोटल कितनी एक्सेस होगी, 10,000 हो गए, क्योंकि कंपनी ने इनवाइट कितनी की, 20 के लिए, एप्लीकेशन आई 30, 10,000 एक्सेस में एप्लीकेशन आई है। तो देखो इशूड कितनी होगी, 8,000 तो यहाँ इशूड होगी, 12,000 यहाँ, तो 20,000 ये हो गए। एक्सेस एप्लीकेशन हमने निकाल ली, 4,000 तो इस ग्रुप में है और 6,000 को बिल्कुल नील रिटर्न कर दिया गया है। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सभी मनी जो है रिसीव्ड हो गई है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो इसकी हमें जर्नल एंट्री, शेयर इशू करना चाहती है 20,000 शेयर, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपीज़। पब्लिक अप्लाइड, पब्लिक ने एप्लीकेशन कितनी दे दी, 30,000 शेयर के लिए, इशू कितना करना चाह रही है 20,000, एप्लीकेशन आ गई 30,000 के लिए, तो यानी कि 10,000 की एक्सेस आ गई है। अब देखो एप्लीकेशन पे कंपनी कितने रुपए मांग रही है, एप्लीकेशन पे मांग रही है 3 रुपीज़। ठीक है, अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे कंपनी मांग रही है 250 और सेकंड कॉल पे कंपनी मांग रही है 250। ठीक है, इस तरह से कंपनी मांग रही है। अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि एप्लीकेंट्स जो 8,000 के लिए अप्लाई किया, उनको इन्होंने, ये है आपकी टोटल एप्लीकेशन, ठीक है, और ये है इशूड, और यहाँ हम ले लेते हैं एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे निकालना, 8,000 के लिए अप्लाई किया, उनको इशू कर दिए 8,000। ठीक है, जिन्होंने 16,000 के लिए अप्लाई किया उनको कितने दिए, 12,000, एक्सेस कितनी आ गई, 4,000 एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, और 6,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको कोई शेयर इश्यू नहीं हुआ, तो टोटल कितनी होगी, एक्सेस में ही होगी। तो देखो इश्यूड कैपिटल कितनी होगी, आप यहाँ करोगे तो आपकी ये एप्लीकेशन होगी 30,000 की, एप्लीकेशन 30,000 की आई थी, इशूड कितनी होगी आपकी 20,000, जितना कंपनी इशू करना चाहती थी। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी होगी 10,000 की। तो ये जो 10,000 शेयर है, इन पे एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से 10 इंटू में 3, 30,000 जो है एप्लीकेशन मनी एक्सेस में आई पड़ी है कंपनी के पास, उसको कंपनी कहाँ एडजस्ट करेगी। तो इससे रिलेटेड हम एंट्री करते हैं। तो पहली एंट्री हम करते हैं एप्लीकेशन मनी की, एप्लीकेशन आई है 30,000 की, तो जितनी एप्लीकेशन आती है उतनी से ही करनी होती है पहली एंट्री। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर एट 3 पर शेयर, ये लिखना जरूरी है आपको। तो कितने हो गए 90,000 होगी। एप्लीकेशन कितने की आ गई 90,000 की आ गई। ठीक है, अब जो है कंपनी इशू कितना करना चाह रही है 20,000, तो हम इसको करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कंपनी कितने कर सकती है मैक्सिमम 20,000 इंटू 3 एप्लीकेशन के। ठीक है, तो ये हो गए 60,000, क्योंकि कंपनी जितने इशू करेगी एडजस्ट तो एप्लीकेशन की मनी को शेयर कैपिटल में तो उतना ही ट्रांसफर करेगी। ठीक है, कंपनी रिटर्न करेगी, ये देखो अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट करेगी, ये जो 4,000 है इस 4,000 वाली एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने 4,000 इंटू में 3 रुपए। 3 रुपए क्यों लिखा, क्योंकि ये एप्लीकेशन पे 3 रुपए के हिसाब से ही ज्यादा ही है। इनके हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट क्यों किए, क्योंकि इनके शेयर अलॉट कर रखे हैं और जब इनसे अलॉटमेंट मांगेंगे 12,000 पे उस टाइम ये जो 12,000 है ये वहां पर एडजस्ट कर लेंगे। तो ये एक टाइप की अलॉटमेंट की एडवांस मनी आ गई जिसको हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया। फिर देखो ये अब बच गए, ये तो एडजस्ट हो गए। अब ये 6,000 है, 6,000 ये 30,000 थे ना आपके एक्सेस में, इसमें से 12,000 तो एडजस्ट हो गए, बच गए 18,000। इन 18,000 को क्या करेंगे, ये 6,000 जो है इनको कोई भी शेयर नहीं मिला, 6,000 शेयर इशूड कुछ भी नहीं हुआ, तो ये कंप्लीट जो मनी है इसको हम रिटर्न कर देंगे टू बैंक अकाउंट 6,000 इंटू में 3 क्यों लिखा, क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 रुपए आए हैं तो तीनों वापिस लौटा देंगे 18,000। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया आपका 90,000 का हिसाब हो गया। ठीक है, अब हम यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड लिख देती है, ट्रांसफर टू कैपिटल अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट, ये होगी आपकी अलॉटमेंट की। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो 12,000 है ये जब अलॉटमेंट की मनी रिसीव करोगे तब उसमें से घटा दोगे, ये अलॉटमेंट की एडवांस मनी है। एडवांस इसलिए आई क्योंकि इनको हमने शेयर अलॉट कर रखे थे, तो इनसे जब अलॉटमेंट पे मांगेंगे तब ये हम 12,000 एडजस्ट कर लेंगे। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट तो पूरे से ही ड्यू करनी है, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ कितने रुपीज है 2 पर शेयर है। ठीक है, 2 पर शेयर, तो ये आ गया आपका 40,000। ठीक है, कंपनी ने ड्यू कितने किए 40,000, पर इस 40,000 में से 12 तो पहले ही पड़े हैं, वो कंपनी क्या करेगी एडजस्ट कर लेगी। तो अब देखो अलॉटमेंट की मनी जब रिसीव होएगी तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी कितनी बन रही थी आपकी 40,000। ठीक है, इसमें से एडवांस कितने आ गए जो एप्लीकेशन के टाइम आए थे 12,000, तो अब कंपनी को कितने मिलेंगे 28,000। अब जिन जिन के पास शेयर अलॉट है उनसे 28,000 रुपीज ही अलॉटमेंट पे मिलेंगे कंपनी को। अब इसको हम इसकी नरेशन लिखते हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, आप लिख सकते हो 40,000 माइनस 12,000। ठीक है, 12,000 ऑलरेडी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होगी हमारी अलॉटमेंट की एंट्री। अब हम करते हैं फर्स्ट कॉल ड्यू।
फर्स्ट कॉल कितने रुपए की आपकी? फर्स्ट कॉल है 250 की और सेकंड कॉल भी आपकी 250 की। और शेयर अलॉट कितने की है कंपनी ने? 20,000 ही की है। ठीक है, तो हम ड्यू करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर, ये शेयर है एट द रेट ऑफ 250 पर शेयर। ठीक है, तो ये हो गया 20,000 शेयर 2 पर शेयर, तो ये होगी आपकी 50,000 की अमाउंट। अब देखो इसका कोई चक्कर नहीं है, ये पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसमें से कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने एडवांस में दिए हो या जिसने नहीं पे किए हो, तो ये पूरी अमाउंट मिल गई है। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड कॉल ड्यू। सेकंड या जिसको फाइनल कॉल कह सकते हैं, फाइनल कॉल शेयर लिखते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पे ड्यू करी? फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 250 पर शेयर। ठीक है, तो इसकी भी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। अब देखो इसकी भी अमाउंट जो है पूरी मिल जाएगी, तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। पूरी की पूरी 50,000 मनी जो है कंपनी को रिसीव्ड हो जाएगी। तो हम नरेशन लिखेंगे फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। कोई भी ऐसा शेयर होल्डर नहीं है जिसने ना पे किया हो या एडवांस में पे कर दिया हो। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।